अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों भैनों तो भराओ, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी खुशी का। साउथ इंडियन मूवी खुशी में समंथा हैं जो कि बहुत बड़ी हीरोइन है, टॉप 5 हीरोइंस में जिनका शुमार है और जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। ये सलमान शाहरुख खान जितने इनके भी फैंस वगैरह हैं और ये बहुत बड़ी स्टार हैं। ठीक है, तो अभी ये चलते हैं मूवी की तरफ। तो सबसे पहले तो चलते हैं कि मूवी में कौन कौन से सीन हैं। तो इस मूवी में किसिंग सीन है और इस मूवी में बेड सीन है जिसको कि मेरी लैंग्वेज में कहते हैं चीकी पका सीन। और ये मूवी जो है इसकी जो स्टोरी है, इसकी स्टोरी बहुत वीक है। लेकिन अब ये नहीं होगा कि आप कहेंगे कि मूवी को देखने को दिल नहीं कर रहा या ऐसा कुछ, क्योंकि जो भी समंथा की मूवी है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मूवी देखते हुए आप बोर हो जाएं। लेकिन इस मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत ही वीक है। इस स्टोरी में कुछ है ही नहीं है कि कुछ हो, और इस मूवी का सीन से सीन नहीं मिलता। जैसे मरियम नवाज़ का और नवाज शरीफ का के बयानात आपस में नहीं ना मिलते, ऐसे मूवी के भी सीन आपस में नहीं मिलते। इस मूवी में ज़बरदस्ती की कॉमेडी की गई है और ज़बरदस्ती के 2 फाइट सीन बीच में डाले गए हैं। और ये जो मूवी का बेसिक जो मूवी की स्टोरी है, ये 2 बंदों की बेसिक स्टोरी है। जब मूवी शुरू होती है तो एक टीवी प्रोग्राम है जिसमें 2 बंदे बैठे हुए हैं। एक कोई प्योर ब्राह्मण टाइप एक बंदा है जो कि दीन को बहुत फॉलो करता है, हिंदू रिलीजन को बहुत फॉलो करता है, जो कि हीरोइन का बाप है। और दूसरा बंदा जो है वो नास्तिक है। नास्तिक कहते हैं जो किसी रिलीजन को नहीं मानता, जो अल्लाह भगवान किसी को नहीं मानते, वो सिर्फ साइंस के ऊपर चलते हैं कि साइंस के तौर के ऊपर एक बेबी पैदा हुआ, वैसे ही उसने ज़िंदगी जी और वैसे ही मर गया। तो इस बेस के ऊपर ये स्टोरी है। तो और इस मूवी में हीरो भी जॉब करता है, हीरोइन भी जॉब करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि हीरो की क्या जॉब है और हीरोइन की क्या जॉब है। और हीरोइन भी जॉब के सिलसिले में कश्मीर गई हुई है। और जो हीरो है वो अपनी बॉस को कहता है, जो कि उसकी एक फ्रेंड भी है, वो अपनी बॉस को कहता है कि उसका ट्रांसफ़र कश्मीर में कर दो। वो अपना ट्रांसफ़र कश्मीर में करवाता है। वहाँ पे उसकी हीरोइन के ऊपर नज़र पड़ जाती है, जो कि बहुत पहले भी फिल्मों में देखा जा चुका है कि जब भी कश्मीर का सीन आता है तो कश्ती में बैठ के हीरो की हीरोइन के ऊपर नज़र पड़ती है। तो इंदे विच भी कश्ती पाती है जी, जिंज शशि कपूर की कश्ती विच पाई सी ना, तो इंदे विच भी कश्ती पाती है। शमी कपूर ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ कश्ती पई सी। सैफ अली खान ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ कश्मीर ਦੀ कली ਦਾ सीन सी, इंदे विच भी कश्ती पै गई जी। तो कश्ती डल गई है जी बीच में। कश्ती में उसको पहली दफ़ा उसका अख मटका हुआ जी, क्या उसको कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट उसके साथ हुआ, और वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जो हीरोइन है वो अपनी फ्रेंड के साथ होती है, वो उसको कहती है किसी तरीके से इससे जान छुड़वाओ। वो उसको कह देती है कि ये पाकिस्तानी मुस्लिम है और ये अपने भाई को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई है। तो वो जो हीरो है वो मुसलमान होने की वो है, तो वो नास्तिक है, लेकिन मुसलमानों की तरह जी वो नमाज़ें पढ़नी शुरू कर देता है और गाना भी आ जाता है मुस्लिम वाला। तो वो हीरोइन के पीछे पीछे फिरी जाता है और वो कहते हैं कि ये अपने भाई को ढूंढने के लिए आई है। तो वो छोटे छोटे बच्चों को बस वो पकड़ के तो उसके भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वो बस ये देख के कि ये इतना सिंसियर हो रहा है तो वो उसके लव को एक्सेप्ट कर लेती है, और ऐसे ही वो अपने जाके घर पे बता देते हैं। तो और जो हीरो है उसकी माँ रिलीजियस को फॉलो करती है, उसकी माँ दीन को फॉलो करती है, लेकिन उसका बाप नास्तिक है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, जिमें इट कुत्ते दा वैर नहीं हुंदा। तो ऐसे वो उनका वैर है, इट कुत्ते दा वैर है उसमें जैसे पाकिस्तान और इंडिया का होता है। तो ज़ाहिरी गल है पाकिस्तान इट हैगी है, ठीक है, जो छोटा है वो इट है। तो ऐसे ही दोनों में कोई सीन है। तो मूवी जो चलती है वो सिर्फ समंथा की फ़ैन बेस के ऊपर ये मूवी चली है, और मूवी की स्टोरी बहुत ही फूस है, बहुत ही ठोस स्टोरी है। तो ये एक दूसरे के घर पे भी नहीं जाना चाहते। ट्रेन के अंदर, चलती ट्रेन के अंदर ये एक दूसरे के साथ दोनों फैमिलियां मिलती हैं और एक दूसरे को इनकार करके चली जाती हैं। तो जैसे ही वो कहते हैं कि हमने एक दूसरे का मुंह नहीं देखना, हीरो जाके उसके पास घर के पास जाके खड़ा हो जाता है बाहर। तो उसको देखता है, हीरोइन का बाप देखता है कि हीरो बाहर आके खड़ा हो गया, वो अपनी बेटी को घर से निकाल देता है। जैसे ही वो अपनी बेटी को घर से निकालता है तो वो एक गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं, तो आगे बिल्ली आ जाती है। वो क्योंकि वो भी बाप की तरह ये सारे शुभ मुहूर्त और नाशुभ मुहूर्त को वो फॉलो करती है। तो ऐसे ही वो मूवी का इंटरवल आ जाता है। तो और दूसरा मूवी में क्या आता है
जैसे उसको जो उसका बाप है और जैसे वो कुंडलियाँ मिलाते हैं तो लड़की का बाप कहता है कि इसकी कुंडली में दोष है, तो इसको कुंडली में दोष दूर करने के लिए हवन करवाना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी, ये इनकी कुंडलियाँ नहीं आपस में मिल रही। तो जैसे ही वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो बेबी है वो उसको मिसकैरेज हो जाता है, लेकिन वो दोनों फैमिलियों को नहीं पता होता कि ये क्या सीन हुआ है। तो इससे वो लड़की का बाप कहता है कि देखा मैंने बोला था कि इसकी कुंडली में दोष है। तो लेकिन जो हीरो है वो उससे प्यार करता है लड़की से, लेकिन वो लड़की के कहने के ऊपर वो हवन नहीं करना चाहता कि हवन करेगा तो उसके बाप की इज़्ज़त कम हो जाएगी। तो जो लड़की है लड़की भी वो लड़की तो अपनी बाप का घर छोड़ के आ गई है। तो ये इस किस्म की ये स्टोरी चल रही है। तो बहरहाल ये जो लड़का है वो उसकी नाचाकी कुछ हो जाती है किसी बात के ऊपर कि वो एक पार्टी में जाते हैं तो वो अपने बॉस के साथ वो हंस के बात कर रही होती है। उसका बाप बाप कह रहा हूँ उसका बॉस उसको प्रपोज करता है लड़की को, तो हीरो पीछे से सुन लेता है, लेकिन वो लड़की को नहीं बताता कि मैंने सुन लिया कि आपके बॉस ने उसको प्रपोज किया। और लड़की 2 नंबर नहीं है, लड़की ठीक है, लेकिन वो बस ऐसी बात दिल में लगा के तो वो से कोई झगड़े करना शुरू कर देता है। तो लड़की नाराज़ होकर अपने वापस घर चली जाती है। लड़की से वो काफ़ी वैसे बदतमीज़ी वगैरह करता है, तो वो फिर लड़की को मनाने के लिए उसके घर चला जाता है कि मैं आपके लिए हवन करने के लिए तैयार हूँ, तो आप लड़की को भेज दो। लेकिन लड़की के घर वाले कहते हैं कि हवन में खाली आपने नहीं बैठना, तेरा तो प्यो भी विच बैठेगा, तो कल्ला नहीं बैठेगा, तेरी तो कोई औकात ही नहीं, तेरा विच प्यो बैठेगा तो फिर मज़ा आना है। तो वो उसका बाप भी मान जाता है हवन के में बैठने के लिए। तो ऐसे ही वो किसी मंदिर में चले जाते हैं, क्योंकि वो उसका बाप कभी किसी मंदिर में नहीं जाता, वो तो नास्तिक है। तो वैसे ये इंडियन मूवीज़ में तो ये जो एक्टर होते हैं ये तो भगवान नाल भी लड़ पैंदे ने। कई फिल्मां च अमिताभ बच्चन भगवान दे नाल लड़ पैंदा, वो काली माता नूं पता नहीं की कह जांदा, एंड ते जाके फिर वो मंदिर विच वड़ जांदे ने। तो तौबा नौज़बिल्ला, हम किसी के मज़हब की तज़लील नहीं करते, लेकिन ये इंडियन मूवीज़ में ये ऐसा मिर्च मसाला चलता है। तो हवन कर रहे होते हैं तो बारिश पड़ जाती है। तो जो लड़की का बाप है वो कहता है कि आप जैसे ही ये बारिश कम होगी या ख़त्म होगी तो मैं आपका हवन पूरा करवा के ही जाऊँगा। तो लड़की का बाप कहता है कि जब तेरा बेटा मेरे घर पे आया था उसका मतलब है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, और आप यहाँ पे आए हो, आप मंदिर में आए हो, इसका मतलब है कि आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो। लो जी मुक गई जी स्टोरी। पूरी फिल्म की यही स्टोरी सी। इनू नास्तिक नू ते रिलीजियस नू कितना कुछ खिंच सकते जे। ये इन्होंने अपने तरफ से ज़ोर ज़बरदस्ती ये लव स्टोरी बनाने की कोशिश की है जो कि लव स्टोरी नहीं बनी। इसमें ज़बरदस्ती कॉमेडी डाली गई है जो कि नहीं डली। इसमें फ़ाइट के ज़बरदस्ती तुनी गई है लेकिन मज़ा नहीं आया। बहरहाल क्योंकि मूवी में सुमंथा है और मूवी स्मूथ चलती है, आपको ये नहीं लगता कि मूवी कब ख़त्म होगी ये वो, क्योंकि सुमंथा सोनी बड़ी है। तो और ये एक बेसिकली ये समंथा के लेवल की मूवी नहीं है, क्योंकि जो समंथा है वो बहुत ऊंचे लेवल की है। वो सलमान शाहरुख के लेवल की वो हीरोइन है, लेकिन सलमान शाहरुख तो उनकी थोड़ा सा एज का फैक्टर आ गया ना बीच में, लेकिन इनकी तो चढ़ती जवानी है तो बड़ी सोनी तो मज़े वाली बची है और इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और ये था मूवी का रिव्यू। तो इसमें किस सीन है, इसमें बेड सीन है, और ये यानी कि बस हर चीज़ को ज़बरदस्ती बीच में तुना गया है, वाड़ा गया है, बीच में ज़बरदस्ती डाला गया है।